वज़ीर आज़म ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुताल्लिक़ आला सतह की कमेटी बना दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ तमाम अमूर पर सिफारिशात मुरत्तिब करेगी। इसको डायरेक्ट कि हम लोग वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आ रहे। उन्होंने साथ ये भी चीज़ की है, कोई अहमदाबाद, कोई मुंबई, कोई हैदराबाद, किसी के साथ हमारा मसला नहीं है। हमें एक ही मसला है कि हम लोग तब वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे अगर जो है वो बीसीसीआई खुश हो, इंडियन टीम को भेजे पाकिस्तान, हम इंडियन टीम का वेलकम करेंगे और फिर हम लोग जो है वो वर्ल्ड कप खेलने अपनी टीम को, पाकिस्तान को इंडिया भेजेंगे। पाकिस्तान अपने अगर समी साहब सिर्फ हम क्रिकेट की बात कर लें, पाकिस्तान यहाँ पर तो अपने रिजर्वेशंस आईसीसी के सामने शो करवा सकता था। आप कह सकते थे कि भाई जिस तरह से आज विफाकी वजीर है एहसान मज़ारी साहब, बैनुल-सूबाई राब्ता के वजीर हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा बयान दिया कि अगर भारत हमें हाइब्रिड मॉडल पे अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम एशिया कप का हिस्सा बनेंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पे मैच नहीं खेलेंगे, तो हम भी एक हाइब्रिड मॉडल पर अटक सकते थे। हम कह सकते हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल से हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, भारत में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, एक न्यूट्रल वेन्यू चूज किया जाए। एक बंदे को मालूम ही नहीं है यार, ये वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है और एशिया कप एसीसी का इवेंट है, ठीक है। वर्ल्ड कप में आप ऐसी डिमांड रख ही नहीं सकते, आईसीसी के सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रख सकता। आईसीसी के जो भी इवेंट्स हैं उनमें कोई न्यूट्रल वेन्यू, कोई इस तरह का सिलसिला ही नहीं हो सकता। आईसीसी के असूल हैं, कुछ रूल्स हैं उनके। आप ये डिमांड कर ही नहीं सकते कि वर्ल्ड कप को आप न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं, या पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान के मैच जो है वो बांग्लादेश, यहाँ तो हम स्टैंड ले सकते हैं। बिल्कुल, एशिया कप के मामले पर पाकिस्तान होस्ट था और ये किसी तरह भी भारत के पास इस चीज का राइट नहीं था कि वो इनकार करे कि हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे। लेकिन एक कमजोर रिस्पॉन्स दिया नजम सेठी साहब, और फिर उसके बाद हमारे जो हुकूमत है उन्होंने मुकदमा पाकिस्तान का लड़ाई नहीं। जय हिंद दोस्तों। यार पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ड्रामेबाजी, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ये बताना था कि इंडिया जाना है या नहीं जाना, तो भाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपना बुला किया और 24-25 घंटे में ये डिसीजन लिया कि अगर इंडिया हमारे इधर एशिया कप नहीं खेल लिया, हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खेल लिए, तो भाई हम भी बिल्कुल इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, हम भी अपने मैचेस बांग्लादेश या कहीं और खेलेंगे। तो भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इनसे कि यार तुम लोग मत खेलो, ठीक है। वर्ल्ड कप देखो, इंडिया तो न्यूट्रल वेन्यू पे कराएगा नहीं, तुम लोग वर्ल्ड कप को ही छोड़ दो, बायकॉट कर दो वर्ल्ड कप का। भाई इंडिया की तो मेरे हिसाब से 1% भी क्राउड नहीं चाहती होगी कि भिखारिस्तान इंडिया के खेले, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब इंडियन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें खेलना नहीं है, तो यार जब दोनों का मतलब नहीं है तो इससे सही तुम घर बैठ के मैच देखो, या फिर 50 ओवर का मैच तालिबान अफगानिस्तान से कर लो, जो उधर के हैं जिनके साथ तुम खेलते रहते हो हमेशा, उनके साथ आतंकवादियों के 50-50 गोलियों का मैच खेल लो, ठीक है, ये कर लो। मैं तो कह रहा हूँ यार कोई आने की जरूरत नहीं है भिखारिस्तानियों को, बिल्कुल यार बिना भिखारिस्तानियों के वर्ल्ड कप हो। और एक हाइब्रिड मॉडल क्या था उसमें, वो एक धोखा था पाकिस्तान के लोगों को। देखें, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान की टीमें, उन्होंने पाकिस्तान मैच खेलना था और बाकी सारे इंपॉर्टेंट मैच जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर। तो कोई बुनियाद नहीं थी इंडिया के पास ये कहने की कि जी हम एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसमें नजम सेठी साहब की जो मुनाफकत वाली पॉलिसी थी उसको नवाज शरीफ साहब के पाक इंडिया रिलेशनशिप की बात आती है तो हमारा मीडिया भी वेस्ट को खुश करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग इंडियन जो लॉबी है उसके आगे मुझे बेबस नजर आती है, जो कि पहले माजी में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो खसूसी तौर पर स्पोर्ट्स में और ये जो आप पानी वाला मामला है, इसमें हम भारत की जो मुनाफकत है, भारत की जो वायलेशंस हैं, उनको हम प्रॉपरली हाईलाइट नहीं करते, उनको और उन फोरम्स पे बात नहीं करते जहां जाकर हम भारत पर दबाव डाल सकते हैं, तो उसका हमें नुकसान है। बिल्कुल सही है। एक बंदे को मालूम ही नहीं है यार, ये वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है और एशिया कप एसीसी का इवेंट है, ठीक है। वर्ल्ड कप में आप ऐसी डिमांड रख ही नहीं सकते, आईसीसी के सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रख सकता। आईसीसी के जो भी इवेंट्स हैं उनमें कोई न्यूट्रल वेन्यू, कोई इस तरह का सिलसिला ही नहीं हो सकता। आईसीसी के असूल हैं, कुछ रूल्स हैं उनके। आप ये डिमांड कर ही नहीं सकते कि वर्ल्ड कप को आप न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं, या पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान के मैच जो है वो बांग्लादेश में खिलाएं। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड कप का जो मामला है उस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने एक जो है वो कमेटी तश्कील दी हुई है और उसने, मैंने आपको कल बताया था कि फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेलेगी। हाँ, अभी ये कन्फर्म नहीं है कि पाकिस्तान अहमदाबाद में खेलेगा
या नहीं खेलेगा, चेन्नई में खेलेगा या नहीं खेलेगा। लेकिन ये चीज अब जो है वो अपनी हुकूमत जो पाकिस्तान की है उसने पीसीबी को ये बता दिया कि भाई आपने इंडिया में जाके खेलना है और आप मेंटली तौर पे तैयार रहें। तो फिर ऐसी साइड से निकल के छुस मारने का फायदा क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सीधी सी बात है यार कि वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में माचिस दे दो ना, वो फिर पूरा जंगल जो है जला के रख देता है। और यहाँ पर तो बहुत सारे बंदरों के हाथों में माचिस दी गई है। हर कोई हर रोज खबरों में रहने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात करता है। अब एहसान मिर्जारी पहली बार जो है वो इनको जो है मिनिस्ट्री मिली हुई है और पहली बार जो है वो ये इतने बड़े ओहदे के साथ हैं भाई। तो अब जो है वो इनका मकसद यह है कि रोज में ऐसे कोई बयान दूं और इंडिया कार्ड खेलो, इंडिया 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 करूं, तो मैं जो है खबरों में रहूं। कुछ लोग होते हैं जो सिफारिश पे आते हैं, मेरिट पे उनकी जो है वो सिलेक्शन नहीं हुई होती, तो फिर वो खुद को जो है वो सही करने के लिए, अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करने के लिए, अवाम का प्यार हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जो इस टाइम जो है वो एहसान मिर्जारी भी कर रहे हैं, जो आपके सामने है। अब एक तरफ जो है मामला सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, सारा कुछ जो है वो सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी साइड आपका ऐसी बात करने का मकसद क्या है। साथ में उन्होंने बताया कि पर्सनल ओपिनियन है, यानी कि उनकी अपनी जाती राय है। और भाई जहां पर नजम सेठी की जाती राय नहीं चल सकी, नजम सेठी की धमकियां नहीं चल सकी, पाकिस्तानी हुकूमत की जाती राय नहीं चल सकी, वहां पर एक ऐसे मिनिस्टर की जाती राय की क्या अहमियत है, आप मुझे बताएं। जब आपको मालूम है इंडिया ने बोला हमने नहीं आना, वो पाकिस्तान नहीं आए, हमारी टीम इंडिया जाने के लिए तैयार बैठी है। एशिया कप के लिए बोला कि भाई पाकिस्तान के अलावा बाहर होने ही नहीं देना है, एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है, आप फिर भी जो है वो जलीलों की तरह मान गए खेलने के लिए, आपकी बात एक भी नहीं मानी गई। फिर आप किस बुनियाद पे क्या सोच के आप जो है अपने पर्सनल ओपिनियन रोज निकाल के सामने ले आते हैं जलील होने के लिए, जब आपको मालूम है आपकी किसी ने सुननी नहीं है, आपकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, जब आपको मालूम है आपकी हुकूमत की किसी बात की वैल्यू नहीं सामने नजर आ रही है। पीसीबी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उनकी बात को वैल्यू नहीं दी गई, तो आपकी क्या फिर वैल्यू है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मिनिस्टर ऐसे जो मिनिस्टर की जो कोई भी स्टेटमेंट है या उसका पर्सनल ओपिनियन है उसकी कोई भी वैल्यू है, ना बीसीसीआई के सामने ना आईसीसी के सामने। और यही बात है कि यार पढ़े लिखे लोग जब आपने लगाए होंगे ना कहीं, तो उनको समझ भी होगा, और वो जो पहले अपना जो है वो स्टडी करेंगे। अब इनको पता ही नहीं है कि यार आईसीसी का जो इवेंट है, अगर आईसीसी के इवेंट के साथ ऐसे छेड़खानी की जा सकती होती तो फिर जो है वो आपके एक बार कहने से अहमदाबाद का वेन्यू चेंज हो जाता, आपके एक बार कहने से जो है वो आपको कहा जाता ठीक है यार आप नहीं आते, आपके पाँव में गिर जाते सारे कि यार प्लीज पाकिस्तान आ जाओ इंडिया में खेलने के लिए, हमारा नुकसान हो जाएगा। किसी ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा आईसीसी ने जो है वो अपना प्लान बी बता दिया आपको कि अगर आप नहीं आएंगे तो जो क्वालिफायर में नंबर 3 टीम होगी उसको हम खिला लेंगे। फिर आप किस बुनियाद पे जो है इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं और इस तरह की जो है वो छुस मार रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है। बहरहाल ये उनका बयान आया है भाई साहब, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने तो कल आपको बता दिया पाकिस्तान आएगा, परसों भी बताया था। तो ये उनका बयान आया कि भाई अगर पाकिस्तान का जो एशिया कप है वो न्यूट्रल वेन्यू पे जा सकता है, तो जो वर्ल्ड कप है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए पाकिस्तान के मैचेस, यानी कि अदले का बदला, जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो यानी कि बदला लेंगे, इंडिया की वजह से एशिया कप खराब हुआ हमारा, तो हम जो वर्ल्ड कप खराब करेंगे। और भाई वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज हैं वो इंडिया सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये आईसीसी का इवेंट है, ये वेन्यूज आईसीसी ने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और चेंज भी अगर कोई कर सकता है वो आईसीसी कर सकता है, यहाँ पर बीसीसीआई या उससे जो है वो जेशा से आप शिकवा नहीं कर सकते। सक्सेसफुली हो जाएगा। वैसे भी यार 2 टीमें बाहर आंख लगा के बैठी हुई हैं, बहुत जबरदस्त टीम है। पता है कौन सी है? एक है जिम्बाब्वे जो पाकिस्तान को रेल देती है सभी मैचेस में, और दूसरी है वेस्ट इंडीज, 2 टाइम की वर्ल्ड विजेता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार अगर भिखारिस्तान नहीं आता तो बस आईसीसी और बीसीसीआई को अब इनके सामने बिल्कुल भी मतलब यार बात करने की जरूरत नहीं है, झुकने की बात नहीं है, झुकते तो ये है, ये बात करने की जरूरत नहीं है कि यार तुम ये देख लो वो देख लो, बिल्कुल इन ये बोलने हम नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, वैसे भी तुम्हारे पास बोरिया बिस्तर भी नहीं है तो जैसा भी हो भाग जाओ, वर्ल्ड कप में आने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड कप कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आईसीसी इनको देख लेगा इनके साथ करना क्या, ठीक है। बिल्कुल भाई जरूरत नहीं है ऐसी टीमों को, क्या पता यार ये सुसाइड बॉम्बर लेके आ जाए, ठीक है। इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, ये सिक्योरिटी इनको सिक्योरिटी चाहिए, आज पूरी दुनिया हंस रही है कि भिखारिस्तान जो पूरे दुनिया के लिए अशांति फैलाता है, अब वो शांति के लिए इंडिया में सिक्योरिटी विजिट कर रहा है, ठीक है। तो इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, नहीं आएंगे ना तो इनका बहुत बड़ा भला होगा, उपकार होगा इंडिया पे और वर्ल्ड की टीमों पे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा यार अच्छी टीम है यार जिम्बाब्वे, मैं देख रहा हूँ किसी भी टीम को हराने की कैपेसिटी रखती है जिम्बाब्वे आजकल, ठीक है। तो यार बिल्कुल अगर भिखारिस्तान नहीं आएगी तो किसी का भी लॉस मेरे हिसाब से भिखारिस्तान के अलावा किसी भी टीम का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इनको आने की ज़रूरत नहीं है,
और इनके जो मिनिस्टर बहुत चौड़े होते हैं, इनको भी पता चल जाएगी कि इन्होंने गलती क्या की। ठीक है यार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यार मैंने देखा बहुत ताव में, सुबह सुबह उठे, सो के उठे कहीं से, इसके बाद बोल दिया कि यार हम इंडिया नहीं आएंगे, तो हाइब्रिड मॉडल, इंडिया अपनी मनमानी, हिंदू मुस्लिम, बस भाई 2-4 रटे रटाए बयान, बस इसके बाद बला बला खत्म। अबे भाई शर्म कर लो थोड़ा। ठीक है, आना है तो शांति से आ जाओ, नहीं आना तो वैसे एंड में ही आएंगे, ये मुझे भी पता है, तो आप लोग को भी पता है। जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।